नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान है ना, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। पैसे कमाने के लिए वो आदमी की जो हवस है ना, वो कभी पूरी नहीं होती और जितने भी काम वो कर सकता है और जो उसके बस के हैं वो काम करने का प्रयास करता है, फिर चाहे वो काम कानूनी हो या गैर कानूनी हो। अब हम रोजाना सुनते हैं कि लोग पैसों के लिए चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, फिरौती वसूल करते हैं, बच्चों का अपहरण करते हैं, प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, या फिर इस तरह के इतने जितने दुनिया भर के ऐसे काम है जो पैसे के लिए आदमी करता है। हर रिश्तेदारी में, यहाँ तक कि वो रिश्तेदारों के भी कत्ल, रिश्तेदारों को छोड़िए, अपने माँ बाप के भाई बहनों के भी जमीन जायदाद के लिए, पैसे के लिए कत्ल कर देता है। तो आदमी की हवस है वो पता नहीं कहाँ जाके रुकती है। और इतना ही नहीं, आदमी की गिरने की भी सीमा नहीं है। वो यहाँ तक कि औरतों की दलाली भी पैसे कमाने के लिए करता है और उसको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये पैसे की हवस है, पता नहीं क्या क्या आदमी से करवा लेती है। और इतना ही नहीं, आदमी नए नए तरीके भी खोज लेता है पैसा कमाने के लिए। अभी तक तो आपने सुना होगा कि आदमी अपनी हवस पूरी करने के लिए लड़कियों को हायर कर लिया करता, कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, या एक रात के लिए, या एक दो दिन के लिए। लेकिन दोस्तों, अब एक नया तरीका आया है पैसे कमाने का। और वो पैसे कमाने का क्या तरीका है कि अब आपको पत्नी भी किराए पे मिलने लगी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। और वो भी किराए पे बाकायदा लीगल एग्रीमेंट करके। और उसमें कोई गैर कानूनी उसमें वो नहीं है। सरकार की नज़रों में भी है ये चीज़ कि इस तरह इस तरह एग्रीमेंट करके आप अपनी पत्नी को हायर कर सकते हैं। आप करना सिर्फ इतना है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जो लड़की तैयार है उसके साथ आप एग्रीमेंट करिए, चाहे 1 हफ्ते का करिए, 1 महीने का करिए, 1 साल का करिए, या 10 साल का करिए। लेकिन वो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी। ये फीस भी ज़्यादा नहीं है, ये लगभग 1 लाख रुपए से शुरू होती है और 1 करोड़ रुपए तक खर्च होती है। ये 1 करोड़ रुपए तक आपको वो देना पड़ेगा, एडवांस में पैसे देने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो आप जिस लड़की को पत्नी के रूप में आप जितने टाइम के लिए लाना चाहते हैं, उसका आपको साथ में खर्चा देना पड़ेगा। यानी उसका रहने सहने का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, घुमाने फिरने का खर्चा है, या फिर अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट दे सकते हैं। और वो इसके बदले में वो जो औरत है वो आप पत्नी के सारे काम करेगी, चाहे आपके घर की साफ सफाई है, खाना पीना बनाना है, लत्ते कपड़े धोने हैं आपके। और अगर आपका मूड लड़ने का है तो वो बाकायदा एक पत्नी की तरह लड़ेगी आपके साथ। कहने का तात्पर्य ये है कि वो पत्नी का जो भी रोल होता है वो पूरी ईमानदारी के साथ करेगी। और जितने दिन भी आप रखना चाहे, और अगर आपको लगता है कि ये लड़की आपके लिए सही है तो आप उसके लिए मैरिज भी कर सकते हैं उसके साथ। और अगर लगता है कि इसके साथ नहीं निभेगी और जितना एग्रीमेंट किया है उतने एग्रीमेंट तक भी नहीं निभेगी, तो आप उस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये करना क्या है इसमें दोस्तों, इतनी इजी मनी, इतना इजी, इतना नया सिस्टम ये डेवलप हुआ है कि मैं खुद भी सुन के हैरान हूँ। और ये कोई ये नहीं है कि सिर्फ किसी कबीले की प्रथा हो या कुछ परिवार ही हो जिसको जो ये प्रथा कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। और इस सिस्टम के बारे में ये भी नहीं है कि कोई लुका छुपा सिस्टम हो, कोई छुप के काम करने लग रहे हो। ओपनली होता है। तो इस सिस्टम को उन लोगों ने नाम दिया है वाइफ ऑन हायर या फिर ब्लैक पर्ल। बस आपको करना क्या है कि आपको उस जगह पे जाना है और आज सिर्फ आपको इसके बारे में पूछताछ करनी है कि वाइफ ऑन हायर कहाँ मिलती है या फिर ब्लैक पर्ल है वो कहाँ मिलते हैं। तो वो लोग अपने आप ले जाएंगे, और वो भी बाकायदा सिक्योरिटी के साथ। ये नहीं है कि कोई आपको ले जाकर ना मार दे या और कुछ कर दे या पैसे छीन ले, क्योंकि ये सरकार की नज़रों में है। और सरकार की तरफ से ये एग्रीमेंट की स्वीकृति है कि आप ऐसा कर सकते हैं एग्रीमेंट। तो इसमें आप अगर सिक्योरिटी चाहें तो सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी। और बाकायदा आप उस परिवार में जा सकते हैं, उस परिवार से आप बात कर सकते हैं, और वो बाकायदा आपको लड़की भी दिखाई जाएगी। फिर अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है, और वो भी एक से एक खूबसूरत लड़कियां हैं, अगर वो आपको पसंद आती है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके उनके साथ एग्रीमेंट करिए। और जो पेमेंट की सेटलमेंट है कि आपने कितने देने हैं, महीने टू महीने देने हैं, या साल में देने हैं, या एडवांस देने हैं, या बीच बीच में देने, आपको एग्रीमेंट उनके साथ करिए। और वो लड़की आपके साथ रहेगी और पूरी ईमानदारी के साथ लड़की रहेगी। उसके बाद जितने दिन आप रखना चाहें, जितने दिन का एग्रीमेंट करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, आप पूछते होंगे कि ये सिस्टम है तो ये कहाँ है। तो दोस्तों, ये अपने देश में नहीं है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं है कि वहाँ तक कोई आदमी जा ही नहीं सकता। जी दोस्तों, ये थाईलैंड देश है, एक एशिया में ही है थाईलैंड, और उसका एक छोटा शहर है पटाया।
उसी पटाया शहर के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये नॉर्मल सिस्टम है, आम सिस्टम है। पहले तो वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ करता। पहले तो जो घूमने सैलानी घूमने जाया करते वो खुद ही बातचीत किया करते या होटल वाले वो कर लिया करते। लेकिन अब ये बाकायदा सामाजिक एग्रीमेंट होने लग गया, समाज के बीच में एग्रीमेंट होने लग रहा है। और ये थोड़े दिन से ही है। आप अगर वहाँ रहना चाहें तब तक, जैसे आपने 1 महीने वहाँ रहना है तो आप 1 महीने के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि उसको साथ लेके आऊँ तो आप अपने साथ ले सकते हैं। आप अपने घर परिवार में भी रख सकते हैं उसको, उसका आने जाने का टिकट का ये खर्चा देना होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बार बार आना है तो फिर वहाँ रख के ना उसको कोई मकान दे के ना और आप बार बार जा सकते हैं, कोई वो नहीं है। मतलब ये लीगल एग्रीमेंट है। तो ये दोस्तों अब सवाल ये है कि इस तरह की चीज़ें उसमें थाईलैंड के अंदर आई कहाँ से? तो थाईलैंड के अंदर ये चीज़ आई दोस्तों जापान से और कोरिया से, शायद दक्षिण कोरिया से है। क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम है गर्लफ्रेंड ऑन हायर, यानी अगर आप जापान में जाते हैं या साउथ कोरिया में जाते हैं तो वहाँ पर आप जितने दिन रुकना जाए उतने दिन के लिए आपको गर्लफ्रेंड के रूप में एक लड़की मिलती है। तो इसी प्रथा को देखते हुए ये ऐसा नहीं है कि ये भी छुपका हुई, ये भी नॉर्मल वो है, सरकार की नज़रों में है। और ये भी लीगल गर्लफ्रेंड और हायर भी उस जापान में और कोरिया के अंदर लीगल सिस्टम है। उसमें तो उसी से आइडिया लिया थाईलैंड ने। और थाईलैंड ने आइडिया लेके ना उसको वाइफ का वो करके ना कि बाकायदा वो मैरिज करते हैं टाइम के लिए, कि इतने टाइम के लिए मैरिज। उसमें भी लिखा होता है कि ये मैरिज है, ये आपसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है और इतने दिन के लिए मैरिज है। और टर्म एंड कंडीशन भी लिखी होती है कि आप क्योंकि सरकार ने सुझाव दिए इसमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि थाईलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। और वास्तव में खूबसूरत भी है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। थाईलैंड में गया हुआ हूँ, कम से कम 4-5 बार थाईलैंड गया हुआ हूँ। मैं बैंकॉक में गया हूँ, कुछ काम था, हालांकि मैं पटाया तक कभी नहीं जा पाया। लेकिन उस शहर को देखने की इतने चर्चे सुने थे कि समुद्र के किनारे था और बहुत खूबसूरत शहर है। तो जाने की इच्छा थी, लेकिन मैं शॉर्ट टाइम के लिए गया, कुछ काम हुआ करते। 4-5 बार बैंकॉक तक गया। हाँ, बैंकॉक में मैंने कुछ और चीज़ें जरूर देखी दोस्तों, जैसे ओवर ब्रिज होते हैं तो वहाँ पर मैंने कई 10-10 किलोमीटर तक सड़क के ऊपर के पुल बने देखे, इतनी शानदार वो देखी। इंडिया में तो ये मैंने चीज़ बहुत बार बाद में देखी है। ये चीज़ें पहले मैं थाईलैंड में देख चुका हूँ, कुआलालंपुर की मेट्रो देख चुका हूँ, सिंगापुर की मेट्रो देख चुका हूँ। इंडिया में तो मेट्रो बहुत बाद में आई है। पहले कभी मैं सोचा ही नहीं करता कि अंडरग्राउंड भी मेट्रो स्टेशन होते होंगे। ये थाईलैंड में देखे मैंने, उसमें कुआलालंपुर में देखे मैंने अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, और इतने खूबसूरत। और उसी के पैटर्न के ऊपर कम से कम उसके 10 से 15 साल बाद यहाँ पर मैंने देखे इंडिया के अंदर। क्योंकि मैं गया था शायद 25-30 साल पहले गया था, उसके 10-15 साल बाद इंडिया में ये चीज़ आई। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ वहीं से प्रेरणा लेके ये चीज़ आई। खैर दोस्तों, तो हमारा टॉपिक था वाइफ ऑन हायर। तो ये वाइफ ऑन हायर पटाया शहर के अंदर होते हैं दोस्तों। और वहाँ पर कोई भी आदमी जाके ना अपनी आइडेंटिटी उनको देनी पड़ेगी, आइडेंटिटी दे के ना एग्रीमेंट करके ना और आप किराए के ऊपर जो है पत्नी वो ले सकते हैं। तो ये कोई छुपी हुई बातें नहीं। लेकिन मेन बात ये है कि लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या साधन कर लेते हैं, कैसे कैसे तरीके ईजाद कर लेते हैं, मेन सिस्टम है ये। और ये हैरानी की बात है, मुझे लगता है कि पहले ये जापान में था, कोरिया में था, फिर थाईलैंड में आया, तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी आ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि जैसे आजकल पश्चिमी सभ्यता से हमारा देश प्रभावित होने लग रहा है, हमारे जो बच्चे हैं वो प्रभावित होने लग रहे हैं। अब जैसे लिव इन की प्रथा है, पहले हमारे देश में नहीं हुआ करती, लेकिन धीरे धीरे लिव इन की प्रथा भी बड़े शहरों की बजाय, बॉम्बे दिल्ली की बजाय छोटे शहरों में भी आने लगी। छोटे शहरों में भी बच्चे रहने लगे। तो ये सिस्टम भी मुझे लगता है कि आज नहीं तो 5-7 साल के बाद इंडिया में भी आ जाएगा। तो उसमें अब इसका क्या असर होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन ये सिस्टम मुझे लगता है इंडिया में आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरी ये सूचना शायद पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये सूचना पसंद आई तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और इसके साथ ही एक चलते चलते मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।